Yes, this is the second session. Means all over it is the fourth session for lesson 4. As it is a long chapter, we have to do in the sections. So till now we have learned that everyone was talking about Chunni Babu's Ranchi trip. Bipin Babu's Ranchi trip. And at last when Chunni Babu came to Bipin Babu, जब चुन्नी बाबू बिपिन बाबू से मिलने आए जॉब की हेल्प के लिए, तो बिपिन बाबू ने चुन्नी बाबू से भी पूछ लिया कि क्या हम लोग कभी रांची गए थे। तो चुन्नी बाबू के फेस पे अजीब से एक्सप्रेशंस आने लगे। तो उन्होंने पूछा, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो चुन्नी बाबू ने बोला, क्या तुम्हें डाउट है कि हम बिल्कुल वहां गए भी थे या नहीं? डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? अब बिपिन बाबू ने पूछा, क्या मैं गया था वहां पे? क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with long hard stare and said, चुन्नी बाबू वहां बैठ गए सोफे पर और बिपिन बाबू को बहुत ही तेज नजरों से घूरने लगे and said, Bipin, have you taken to drugs or something? वो बोलने लगे कि बिपिन, क्या तुम किसी तरह के ड्रग्स लेने लगे हो या कुछ और बात है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. उन्होंने बोला, जहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की और इस तरह की कोई चीज नहीं ली। I know that old friendship don't mean much to you. मुझे ये पता है कि जो फ्रेंडशिप है वो तुम्हारे लिए इतनी कुछ वैल्यूएबल नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी ही है। यू कांट रियली मीन दैट यू फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम पूरी तरह से रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो क्या? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। अब जब चुन्नी बाबू उनको इस तरह से घूर रहे थे और इस तरह की बात कर रहे थे, तो बिपिन बाबू को बहुत ही अजीब लगा, तो उन्हें यहाँ वहां वो देखने लगे। डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट टाइम तक क्या जॉब थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट? And you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? अच्छा, तो तुम्हें ये याद है कि मैं रेलवे में जॉब करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि रांची की बुकिंग भी मैंने ही करवाई थी। I went to the station to see you home, और मैं ही तुम्हें छोड़ने आया था। One of the fans in your compartment was not working, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it, तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया था, उसे ठीक करवाया था फैन को। Have you forgotten everything? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know? जो भी है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू sighed and shook his head. बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। I've been working too hard. उन्होंने बोला कि मैं काफी हार्ड वर्क करता रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, इसी वजह से शायद मैं आगे ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ और शायद ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जरूर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए, उसकी सलाह लेने के लिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. अब बिपिन बाबू को इतनी टेंशन देखकर चुन्नीलाल ने अपनी जॉब के बारे में कोई बात ही नहीं करी और वो वहां से चले गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes. अब परेश चंदा जो एक यंग फिजिशियन है, वो एकदम उनका फेस ब्राइट आईज है, एकदम शार्प नोज है उनकी। He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. जब उन्हें बिपिन बाबू के इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए, तो वो थोड़े सोच विचार में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा, लुक। अब बिपिन बाबू ने बोला, देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस।
कि आप मुझे प्लीज इस भयंकर बीमारी से मेरी जान छुड़ाइए। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं ये कह नहीं सकता कि ये किस तरह से मेरे काम को अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। उन्होंने बोला कि आपको मालूम है मिस्टर चौधरी, मैंने आपके जैसा केस कभी भी डील नहीं किया। इस तरह का केस मेरे पास कभी आया ही नहीं। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरी एक्सपीरियंस के बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क। पता नहीं मुझे कि क्या ये काम करेगा कि नहीं, बट इट इज वर्थ अ ट्राई। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्शियसली। विपिन बाबू ध्यान से सुनने लगे उनको। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. उन्होंने बोला डॉक्टर चंदा ने कि जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप रांची गए तो थे, लेकिन किसी कारणवश ये जो इंसिडेंट है ना रांची वाला, ये आपके दिमाग से निकल गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फिर से एक बार रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। हो सकता है वहां जाकर जब आप जगह को देखो तो आपके माइंड में दोबारा से वो सब चीजें याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। और इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ और कर भी नहीं सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ और एक मेडिसिन है ट्रैंक्विलाइजर, जो कि हमारे स्ट्रेस को, हमारी चिंता को दूर करती है, कम करती है। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। और स्लीप बहुत जरूरी है। आराम से सोइए आप, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। अब विपिन बाबू को उनकी बात सुन के काफी अच्छा लग रहा था और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने उठकर ऑफिस में सबसे पहले फोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, ऑफिस के लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, एंड देन प्रॉक्टर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट ऑफ रांची फॉर द सेम इवनिंग। और फिर रांची जाने की फर्स्ट क्लास टिकट ली उसी शाम की। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जैसे ही वो रांची में उतरे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं। ओके, he came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. उन्होंने स्टेशन से उतरे, टैक्सी ली और थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने वहाँ के सब होटल्स, बाजार सब देखे, लेकिन उन्हें थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसे फेमिलियर हूँ, मैं इनको पहचानता हूँ। कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। With a trip to the Hadru Falls helped, अब उनको लगा कि मैं हड्रू फॉल्स पे जाऊं, शायद कुछ पता चले। He didn't believe so. उनको लगा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन फिर उनको ये भी था कि वो अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार हड्रू फॉल्स पर जाकर भी पता कर लेते हैं। So he arranged for a car and left for Hadru in the afternoon. फिर दोपहर को वो हड्रू फॉल्स के लिए निकल पड़े एक कार में। At 5 o'clock the same afternoon in Hadru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a border. अब 5 बजे उसी आफ्टरनून की थोड़ी देर के बाद कुछ लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए आए हुए थे। 2 लोगों ने देखा कि जो बिपिन बाबू हैं वो बेहोश हुए हुए हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I'm finished. There's no hope left." अब जब वो लोग पास में आए तो उन्होंने ये बोला बिपिन बाबू ने कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं शायद कभी ठीक ही ना हो पाऊं।
नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कैलकाटा. अब वो अगली सुबह वापस आ गए कैलकाटा. ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उनको लगा कि अब शायद उनके बचने की कोई आशा नहीं है, उनके ठीक होने की कोई आशा नहीं है. सून he would lose everything. जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे. his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. मतलब उनकी काम करने की शक्ति, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, उनके माइंड का बैलेंस, वो सब खो देंगे. Was he going to end up in the asylum at? उनको लगा शायद उनकी बाकी की जिंदगी पागल खाने में बीतेगी. विपिन बाबू couldn't think anymore. और कुछ उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था, वो यही सोच रहे थे. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उन्हें घर पे बुलाया. Then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. फिर वो नहाने के बाद अपने बेड में गए और अपने सिर पे एक आइस बैग रखा. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. उसी समय उनका जो सर्वेंट था एक लेटर लेकर आया जो कि लेटर बॉक्स में पड़ा हुआ था. A greenish envelope with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवेलप था और उसके ऊपर रेड इंक से उनका नेम लिखा हुआ था. Above the name it said, और नेम के ऊपर लिखा हुआ था urgent and confidential, कि ये जो लेटर है एकदम अर्जेंट है एंड एक कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी को बताया नहीं कुछ भी इसमें से. In spite of his condition, Vipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अब उनकी खुद की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उनको लगा कि मैं ये लेटर तो पढ़ ही लूं अभी. He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने ओपन किया एनवेलप को और उस पे लिखा हुआ था, Dear Vipin, I had no idea that affluence would bring about the king a kind of change you that it has done. विपिन, डियर विपिन, मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से तुम्हारे में कुछ चेंज आएगा या नहीं. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम अपने एक फ्रेंड की हेल्प करो इतने उसके बैड लक में. I have no money, so my resources are limited. मेरे पास मनी नहीं है तो मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है और मुझे लगा कि मैं उस इमेजिनेशन से ही तुम्हारे बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करूं. Well, you'll be all right again now. अब तुम ठीक हो जाओगे. A novel I have written is being considered by a publisher. मैंने जो नॉवल लिखा है वो एक पब्लिशर प्रिंट करने के बारे में सोच रहा है. If he likes it enough, it will see me through the next few months. अगर उसको पसंद आएगा तो मेरे लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए इजी हो जाएगा. योर्स चुन्नी, आपका चुन्नी. यानी कि लेटर चुन्नी बाबू ने लिखा था क्योंकि विपिन बाबू का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो उसने कुछ प्लान किया था अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर और विपिन का दिमाग ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, उसको परेशान करके. When डॉक्टर चंदा केम, अब विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को बुला लिया था फोन करके. अब जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने क्या बोला उनको समझ में आ रहा था कि ये सब एक चाल थी उनके फ्रेंड्स की, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. अब विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को क्या बोला, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, जैसे ही मैं रांची पहुंचा था और ट्रेन से उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया. अ यूनिक केस, डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा ने बोला कि काफी यूनिक केस है आपका. आई शैल सर्टेन राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल. मैं इसके बारे में मेडिकल जर्नल में लिखूंगा. The reason why I sent for you, said Vipin Babu, that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. मैंने आपको इसलिए बुलाया है डॉक्टर चंदा क्योंकि मैं रांची जब गया था तो वहां पर गिर गया था और मेरे हिप में दर्द हो रही थी. इफ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे पेन किलर दे दे तो वो उससे मैं ठीक हो जाऊँ. Yeah, this is it for this chapter. Now see, most of the chapter we used to write. Now you yourselves can write the summary of this chapter. Okay, that's it.